हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो आप बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, जैसे उसने ज़रूर खाना खा लिया होगा, वो ज़रूर उदास हुआ होगा, वो ज़रूर सो रहा हुआ होगा। तो आज हम ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और यकीन करें ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना बहुत ही आसान है। अब इन तीनों सेंटेंसेस पर गौर करें तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इन सेंटेंसेस में हम पास्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। जैसे ज़रूर खाना खा लिया होगा, ज़रूर उदास हुआ होगा, ज़रूर सो रहा हुआ होगा। इसका मतलब होता है कि हमें जब यकीन होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे पास उस चीज का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग गैस कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों सेंटेंसेस बज़ाहिर तो एक जैसे लगते हैं, मगर हकीकत में ये तीन मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, और इन तीनों को इंग्लिश में बनाने का तरीका जो है उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क है। अब अगर पहले सेंटेंस की बात करें, उसने जरूर खाना खा लिया होगा, यहाँ पर हम पास्ट के एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को देखें, वो जरूर उदास हुआ होगा। यहाँ पर हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस शख्स की पास्ट स्टेट या कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। और अब तीसरे सेंटेंस को देखें, वो जरूर सो रहा हुआ होगा। यहाँ पर हम पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में जारी रहने वाले यानी कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पहले तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम उसे देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी भी शख्स या चीज का नाम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मस्ट हैव। ये इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यही हमें बताता है कि हम पास्ट के हो चुके हुए किसी एक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना, उन सभी सेंटेंसेस में मस्ट हैव हमेशा इसी तरह से आएगा, यानी ये फिक्स्ड हिस्सा है। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ हम एक कंप्लीट हो चुके हुए एक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और आखिर में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम वो लगा देंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस देखें, उसने जरूर खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन द फूड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मस्ट हैव यूज किया है। ठीक है, जो इस तरह के सभी सेंटेंसेस में आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या है, ही मस्ट हैव ईटन द फूड। एक और एग्जाम्पल देखें, तुमने जरूर उसका नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा यू, उसके बाद हमने लगाया मस्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हिज नेम, मतलब उस आदमी का नाम या उस लड़के का नाम। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। इसी तरह से उन्होंने जरूर तुम्हें कुछ बोला होगा, दे मस्ट हैव सेड समथिंग टू यू, दे मस्ट हैव सेड समथिंग टू यू। अब एक सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है, और सेंटेंस है वो जरूर घर पहुंच गई होगी। इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है। अब आते हैं दूसरी तरह के सेंटेंसेस की तरफ, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें हम पास्ट की स्टेट या कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में एक छोटी सी तब्दीली आती है, हम मस्ट हैव के बाद बिन का इजाफा कर देते हैं, और यहाँ हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी की हालत, कैफियत या कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम वर्ब के बजाय एडजेक्टिव या नाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बिन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला सेंटेंस देखें, वो जरूर उदास हुआ होगा, ही मस्ट हैव बिन सैड, ही मस्ट हैव बिन सैड। अब देखें, यहाँ पर हम किसी एक्शन की बात नहीं करें, हम हालत की बात करें। ठीक है, उदास होना एक हालत है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट हैव के बाद बिन का यूज किया है, ही मस्ट हैव बिन सैड। इसी तरह से वो जरूर मसरूफ हुई होगी, शी
मस्ट हैव बिन बिजी, शी मस्ट हैव बिन बिजी। एक और सेंटेंस देखें, वो जरूर अकेला हुआ होगा, he must have been alone, he must have been alone। अब ये सेंटेंस देखें, वो जरूर भूखे हुए होंगे। अब इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो तब हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हमारे पास होगा मस्ट हैव बिन और फिर हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी इंग्लिश अब कमेंट में बतानी है। अब आते हैं हम तीसरी तरह के सेंटेंसेस की तरफ। तो जब हम पास्ट के किसी वक्त में जारी रहने वाले एक्शन के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में एक छोटी सी तब्दीली आ जाती है। यहाँ पर हम मस्ट हैव बिन के बाद वर्ब की ing फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस किसी कंप्लीटेड एक्शन पर नहीं होता बल्कि उस एक्शन पर होता है जो उस वक्त में जारी था। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बिन प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो जरूर सो रहा हुआ होगा, he must have been sleeping, he must have been sleeping। वो जरूर इंतजार कर रहे हुए होंगे, they must have been waiting, they must have been waiting। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखें, वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हुए होंगे, they must have been talking about me, they must have been talking about me। ऐसे ही एक सेंटेंस है, वो जरूर टीवी देख रही हुई होगी। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है और याद रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माजी में जारी रहने वाले किसी एक्शन की, ठीक है। तो उसके लिए हम मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का लेसन आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।